ये जो सुंदर मार्ग है वो आध्यात्म का मार्ग है। आपका समाज ही डॉक्टर देता है, आपका समाज ही इंजीनियर देता है, आपका समाज ही सब कुछ देता है। राम जितना जल्दी जिसको मिल जाए वो उतना ही धनी है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये मीरा जी ने कहा, जबकि कृष्ण भक्ति बिल्कुल बिल्कुल। और बोला क्या, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। काज हमार तासु हित होई, रिपुसन करे बत कही सोई। हमारा काम हो जाए, उसका हित हो जाए, शत्रु से वैसी ही बात करना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं धीरेन्द्र दीक्षित, दूरदृष्टि के नए कार्यक्रम ये हम कहां जा रहे हैं में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ में है बरेली के जाने माने डॉक्टर ब्रजेश यादव जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। जय श्री राम। पहला क्वेश्चन जो हमारा जो मेन थीम ही है कि ये हम कहां जा रहे हैं, तो मेडिकल लाइन में अगर मैं कहूं ये हम कहां जा रहे हैं। देखिए, जो सुंदर मार्ग है वो आध्यात्म का मार्ग है। यदि व्यक्ति आध्यात्म से जुड़ा है तो वो चाहे मार्ग डॉक्टरी का हो, चिकित्सा वाला पेशा हो या कोई भी पेशा हो, यदि आप ईश्वर से जुड़े हैं तो आप कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते। और ईश्वर से जुड़ा होना ही एक अच्छा मार्ग है। अगर हम ईश्वर से जुड़े हैं तो हम ठीक मार्ग पे हैं। तो क्या चिकित्सा इस समय, आज वर्तमान चिकित्सा की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान चिकित्सा क्या सही रास्ते पे, जिस डायरेक्शन में होनी चाहिए, क्या उस डायरेक्शन में है? देखिए, वर्तमान चिकित्सा हुई या कोई भी प्रोफेशन हुआ, ये समाज को रिफ्लेक्ट करता है। आपका समाज जैसा है वैसा ही डॉक्टर होगा, वैसा ही इंजीनियर होगा, वैसा ही टीचर होगा, वैसा ही पुलिस वाला होगा, वैसा ही नेता होगा। तो जब भी आप किसी भी क्षेत्र को देखें तो मेरा मानना यह है कि आप ये देखिए कि आपका समाज कैसा है। आपका समाज ही डॉक्टर देता है, आपका समाज ही इंजीनियर देता है, आपका समाज ही सब कुछ देता है। अगर किसी भी पेशे में अगर गड़बड़ी है तो समाज को संभालना होगा, समाज में गड़बड़ी है। तो समाज सुधारने के लिए या सही दिशा देने के लिए आपके हिसाब से सही रास्ता क्या है? देखिए, सुधार कर पाना या सुधार देना ये ना तो मेरा काम है, ना कोई किसी को सुधार सकता है। यदि हर व्यक्ति अपना कर्तव्य अपनी निष्ठा के अनुसार निभाता है और अपने आप को जस्टिफाई करता है कि मैंने अपना कर्तव्य ठीक ढंग से किया, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। अच्छा, एक छोटी सी चीज, जैसे काफी कई जगह पे आप विवादित उसमें भी आए, लोगों ने कहा कि आज जब कोई बच्चा जन्म लेता है आप राम नाम लेते हैं, उसके मुंह में बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, इसका बोलने के पीछे उद्देश्य क्या है आपका? देखिए, मैं हिंदू सनातनी हूं और मैं हॉस्पिटल में जो भी हिंदू सनातनी बालक जन्म लेता है तो उसके माता पिता से पहले पूछता हूं, क्योंकि मैं राम का नाम देता हूं। तो अलग अलग संप्रदाय हैं हमारे यहाँ, तो कुछ लोग हरे कृष्णा, अपने अलग अलग मंत्र होते हैं, आप भी जानते हैं। तो उनको यदि आपत्ति नहीं होती है तो उन बच्चों के पास जाके मैं राम का नाम बोलता हूँ। उसका मूल उद्देश्य यह है कि राम नाम एक बीज मंत्र है और ये नाम जितना जल्दी जिसको मिल जाए वो उतना ही धनी है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये मीरा जी ने कहा, जबकि कृष्ण भक्ति बिल्कुल बिल्कुल। और बोला क्या, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये वो ऐसा धन है जिसको ना चोर लूट सकता है, ना कोई छीन सकता है। तो जब बच्चा पैदा होते ही ये पुण्य काम मेरे मुंह से हो जाए और उसके कानों में राम नाम पहुंच जाए, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता हूं कि जो पृथ्वी पर आया, तो जब गिनती होगी, बोले इसको सबसे पहला राम का नाम किसने सुनाया, तो डॉक्टर ब्रजेश यादव की होगी। और राम का नाम आपको एक श्रेष्ठ नागरिक बनाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम यदि किसी को कहा गया है, कोई भी भगवान ले लीजिए, राम के अतिरिक्त किसी को नहीं बोला गया। तो मर्यादा का जीवन, एक अच्छा आचरण, एक अच्छा भाई, एक अच्छा पति, एक अच्छा शत्रु, रावण के लिए वो अच्छे शत्रु हैं। जब अंगद जी को भेजा जाता है कि जाओ, आखिरी प्रयास करते हैं कि शायद युद्ध टल जाए, तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, अंगद, काज हमार तासु हित होई, रिपुसन करेव बत कही सोई। हमारा काम हो जाए, उसका हित हो जाए, शत्रु से वैसी ही बात करना।
अपने शत्रु का भी जो हित सोचता हो, कितना करुणामयी होगा। तो जब बालक राम से जुड़ेगा तो शत्रुता का मन में भाव ही नहीं होगा। वो शत्रु इसलिए बोला क्योंकि रावण उस राम को शत्रु बोलता था, मानता था। तो जब भी मैं राम का नाम बालक के कान में बोलता हूं तो मैं मान के चलता हूं इसका जीवन बहुत सुलभ होगा, संकटों से वो निकलता जाएगा और एक श्रेष्ठ नागरिक बनेगा और अपना कर्तव्य अपनी मर्यादा में रहते हुए निभाएगा। तो यही, यदि राम से कोई व्यक्ति जुड़ जाता सच्चे में, तो युग परिवर्तन अपने आप हो जाएगा, किसी को करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, आप अपने आप को एक डॉक्टर मानते हैं, समाज सेवी मानते हैं, या फिर एक धर्म प्रचारक के रूप में आप अपने आप को देखते हैं? आप अपने आप को, खुद अपने आप को अगर आईने में देखेंगे तो किस रूप में देखेंगे? मैं बताता हूं आपको। बहुत इतना मतलब श्रेष्ठतम प्रश्न किसी ने अगर मुझसे पूछा तो वो आप हैं आज। देखिए, एक हमारा भ्रम है कि हम क्या हैं। मैं सर्जन तब तक हूं जब तक मेरे हाथ में चाकू है, मरीज का मैं ऑपरेशन कर रहा हूं। मैं वो लेके तो नहीं घूमता मैं सर्जन हूं, मैं सर्जन हूं, नहीं घूमता ना। तो मैं तब तक तो सर्जन हूं जब तक मरीज लेटा है और मैं उस पर सर्जरी कर रहा हूं। जब ऑपरेशन के टाइम पे आप, मैं सर्जन हूं, केवल सर उस समय मैं सर्जन हूं। और उसके बाद यदि मैं ओपीडी में मरीज को देख रहा हूं, मेरे ऑपरेशन वाले मरीज को बुखार भी है तो बुखार ठीक कर रहा हूं, तो मैं फिजिशियन भी हूं। जब मैं अपने पिताजी के पास जाता हूं तो उनको प्रणाम करता हूं तो मैं एक बेटा हूं। और जब कोई बालक, जो मेरे हॉस्पिटल में काम करने वाले जो बच्चे हैं, उनको जब मैं मिलता हूं तो उनको धर्म से जोड़ता हूं, तो मैं एक धर्म प्रचारक हूं। आज के समय में व्यक्ति दुखी इसलिए है क्योंकि ये धर्म से दूर है। सनातन धर्म पूरे विश्व को राह दिखा रहा है। वासुदेव कुटुंबकम की बात विश्व में कोई नहीं करता। तो यदि सनातन धर्म बचा रहेगा तो पूरा विश्व सुरक्षित रहेगा। यहां दूसरे की स्त्री को मां माना जाता है। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराव विष ते विष भारी। जो दूसरे के धन को विष से भी ज्यादा विषमय माने, मतलब दूसरे का धन हम छू ही नहीं सकते, ये सनातन धर्म बताता है, रामचरितमानस बताती है। तो यदि मैं जब आम पब्लिक में जाता हूं तो मैं बताता हूं कि मैं वो सनातनी हूं, सनातनी कैसा होना चाहिए वो मैं आचरण करने का प्रयास करता हूं। और भगवान राम का गुणगान करना मेरा पैशन है, मेरा नशा है। जब मुझे मौका मिलता है तो मैं भगवान की चर्चा किया करता हूं, गांव गांव जाके भगवान का गुणगान करके लोगों के जीवन में आनंद भरना चाहता हूं। संसार में आनंद नहीं, संसार में दुख है, कष्ट है, परेशानियां हैं, कंपटीशन है, जलन है, सब कुछ है, लेकिन शांति है तो भगवान के नाम में। क्या आपको लगता है कि चिकित्सा को धर्म के साथ में जोड़ा जाना चाहिए? धर्म से जो चीज भी दूर हुई है वो भटक गई है या वो अधर्म से जुड़ जाती है। हमारे यहाँ सनातन में जो धर्म का अर्थ है वो बड़ा गूढ़ है और बड़ा स्पष्ट भी है। जैसे आप पिता का धर्म निभा रहे, बेटा आपका पुत्र धर्म निभाए, तो यहां हर कर्म को धर्म माना गया है। हर कर्म को धर्म माना गया है, वो हमारा सनातन धर्म है। तो चिकित्सा तो एक ऐसा धर्म है जो जब कोई भी व्यक्ति आता है तो मेरे मस्तिष्क में तो यही आता है कि भगवान की बनाई हुई सुंदर कृति मेरे पास आई है, इसको कोई कष्ट है। भगवान जो श्रेष्ठतम कृति है वो मनुष्य है, भगवान की श्रेष्ठतम कृति। वो मनुष्य मेरे पास कोई पीड़ा लेकर आया है, तो भगवान के दिए हुए हाथों के द्वारा, भगवान की दी हुई इस बुद्धि के द्वारा, भगवान की दी हुई सारी समझ के द्वारा मैं इसका कैसे कल्याण कर सकूं, मैं क्या ऐसा कर सकूं जो इसकी पीड़ा समाप्त हो जाए। ईश्वर मुझे वो सद्बुद्धि दें, वो श्रेष्ठ ज्ञान दें, वो श्रेष्ठ विचार दें जिससे कि मैं वही दवाई लिखूं जो उसको काम कर जाए। तो मैं तो बिना भगवान के पल नहीं चल सकता, एक क्षण मैं उनसे दूर नहीं रह सकता। और हर बात मैं भगवान को याद करके सारे काम करता हूं। तो धर्म के बिना तो व्यक्ति ऐसा है, मान लीजिए जैसे सींग और पूंछ ना हो, ऐसे पशु है। धर्म से नहीं जुड़ा है। तो अच्छा, एक चीज और, अगर मान लीजिए चिकित्सा और धर्म दोनों जुड़ जाते हैं, क्योंकि मेडिकल लाइन जो है वो काफी विवादों में रही है कि लोग कहते हैं कि
आजकल चिकित्सक जो है वो केवल जो है वो पैसा कमाना चाहते हैं और बहुत सारी चीजें ऐसे आरोप लगते हैं। क्या धर्म के साथ में अगर चिकित्सा जोड़ दी जाएगी तो क्या उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? विशेष प्रभाव पड़ेगा। ये जो जितनी भी विसंगतियां आई हैं वो इसलिए आई हैं कि धर्म से लोग दूर हुए हैं। यदि आप हर पल ये अनुभव करें कि भगवान देख रहा है, और सब इस बात को मानते हैं भगवान हर जगह, तो हर जगह देख रहा है और सारा लेखा जोखा भगवान रखते हैं, तो जब आप भगवान से इतने जुड़े होंगे तो गलत कैसे कर सकते हैं किसी के साथ? लोग कहते हैं जो जांच नहीं होनी चाहिए वो भी डॉक्टर लिख देते हैं लालच में। वो लालच क्यों आएगा? यदि आप देख रहे हैं कि ये इसका भुगतान भी मुझे करना पड़ेगा और ब्याज सहित करना पड़ेगा, और करना पड़ता है, आप भी सब मानते हैं? करेंगे। आप भी मानते हैं? बिल्कुल करना ही पड़ता है। कर्म को, कर्म का फल, कर्म करने का पूरा अधिकार भगवान ने मनुष्य को दिया है, लेकिन फल अपने हाथ में रखा है। वो फल मिलेगा, 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 कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, वो उन्होंने अपने हाथ में रखा है। यानी अगर मान लीजिए ये धर्म जो है सभी उसमें अगर आ जाए, चाहे चिकित्सा में या बाकी चीजों में, तो मेरे अंदाज में आधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लगभग 90% समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। धर्म से दूर होने के कारण ही सारी समस्याएं हैं। और एज ए डॉक्टर जब मैं देखता हूँ, एज ए सर्जन जब मैं देखता हूँ, जब मैं पेट खोलता हूँ किसी मरीज का या दूरबीन डाल के देखता हूँ, तो देखता ही रह जाता हूँ किस प्रकार से भगवान ने सारी चीजें डिजाइन की है। वो जो फिटिंग भगवान ने की है, हाथों की, किडनी की, आंख गड्ढे के बीच में रखी, नाक, और आप सोचिए कुछ लोग कहते हैं कि कान खाली छेद दे देते भगवान और एक ऐसे ये लगाने की क्या जरूरत था, तो भगवान समझ गया कि आगे चल के आंखें कमजोर होंगी, डंडा कहाँ लगेगा चश्मे का। भगवान का लेटेस्ट मॉडल शुरू से ही है। तो भगवान की जो कृति है, डॉक्टरों को तो इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान ने जो कुछ बनाया है उसमें हमको चुन लिया है कि भगवान के द्वारा बनाई हुई किसी चीज में हम कुछ सहयोग कर पा रहे हैं, हम भगवान के विशेष विशेष कृपा पात्र हैं। इसलिए आपने देखा होगा कुछ लोग डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहते हैं। बिल्कुल। तो हमें उस रूप को बदनाम नहीं होने देना है, और उससे बचाने का कोई और चारा है ही नहीं। कब आपका पैर फिसल जाएगा कोई नहीं जानता, आपकी बुद्धि कब लालच में पड़ जाएगी कोई नहीं जानता, पूरा जीवन आपने अच्छा जिया कब आप भटक जाएंगे कोई नहीं जानता। लेकिन आप हर पल अगर भगवान से जुड़े हैं तो भगवान आपको हाथ पकड़ के उस कीचड़ से बाहर निकालेंगे, आपको जाने नहीं अच्छा, एक चीज और, आपको धर्म यानी कि ये जो जो अपना सनातन धर्म है, इसके प्रति रुझान आपका कब शुरू हुआ? देंगे। ये तो साहब खून में है, इनबिल्ट है। माता पिता को ये सब करते देखा और हमें लगाया। हमारी पहली तनख्वाह आते ही माता जी ने जब पहली सैलरी मिली तो पूरी सैलरी ले ली, और हमने देखा हमारे जो ग्राम देवता हैं पूरा सब वो उसका जो चबूतरा वगैरह ठीक कराने में, बोले तेरी पूरी सैलरी एक भी रुपया खर्च नहीं करेगा। तो पूरा ये हमारी माँ, उन्होंने ऐसा हमें शुरू से हमने देखा। और पिताजी हमारे जब से मैंने होश संभाला है तब से पिताजी को रामचरितमानस, दुर्गा सप्तशती ये सब पढ़ते देखा। हाँ, एमबीबीएस के समय संत, पूज्य संत श्री विजय कौशल जी महाराज की कथा कहीं हो रही थी, तो मैं रुका, क्योंकि रामचरितमानस पहले से ही पिताजी ने कान में भिगोई हुई थी, तो मैं भी रामचरितमानस बहुत समय से पढ़ता हूँ। तो उन्होंने जब कथा चल रही थी उस समय प्रसंग चल रहा था सुंदरकांड का, तो मैं स्कूटर से जा रहा था, मैंने स्कूटर रोका और बाहर पंडाल के बाहर खड़े होकर ही मैं कथा सुनने लगा। तो उन्होंने बोला कि जो लोग नित्य सुंदरकांड का पाठ करते हैं उनके जीवन के सभी कांड सुंदर हो जाया करते हैं, तो रोज सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। उन्होंने रिलैक्सेशन ये दे दिया, 60 दोहे हैं पूरे सुंदरकांड में, चाहे 2 पढ़ लो, चाहे 5 पढ़ लो, चाहे 10 पढ़ लो, 15 पढ़ लो, कंटिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए। 95 की बात है, ईश्वर की कृपा से, हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा है कि आज तक वो कंटिन्यूटी चल रही है। तो वो रुझान तो था, बीज पहले से था, खाद पानी थोड़ा थोड़ा मिलता गया, ये आगे बढ़ता। अच्छा, कई एक चीज और कहूंगा, आपके लिए हमेशा देखा जाता है कि आपके जब वो सिर पे शिखा, ये है ना, माथे पे तिलक, गले में कंठी, तो ये हमेशा आपके देखने को मिलती है। ये आपके रखने का कारण क्या है? एक डॉक्टर भी हैं, उसके बाद भी इन चीजों को आप मानते हैं? फिर से कहूंगा मैं, डॉक्टर बाय डिफॉल्ट और सनातनी बाय बर्थ। तो
डॉक्टर हम बने या बनाए गए, पिताजी के कहने पे बने या हम बनाए गए, लेकिन भगवान ने हमें क्या बना के भेजा, किसके घर में जन्म दिया, सनातनी के घर में। तो सनातनी मैं पैदाइशी हूं, ये मुझे कभी भूलना नहीं चाहिए। और ये चिन्ह इसलिए है कि कोई देखे आज मैं कुछ गलत काम करूं तो कोई मुझे टोके, चोटी रखे हो, ऐसी बातें करते हो। जब भी मैं अपना चेहरा देखूं तो मुझे लगे कि इस पे निशान। तिलक के बारे में देखिए, तिलक क्या है? तिलक का अर्थ यह है कि ये शरीर आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये सनातन की, भगवान की प्रॉपर्टी। जो काम करेंगे आप भगवान के लिए करेंगे। ये स्टैंप है साहब, ये प्रॉपर्टी किसकी है? माथे पे अगर तिलक नहीं है तो आपको कोई भी कहे भाई तुम हमारी प्रॉपर्टी हो, इसकी ये है, इसका उन्होंने सोच समझ के बात की। ये काम कुछ भी करेगा लेकिन प्रॉपर्टी भगवान की है। और जब जब ये संत कहते हैं कि तुलसी अगर आपके गले में है तो आपकी जब भी देह छूटेगी आपको मुक्ति मिलेगी। भगवान तुलसी के बिना भोग स्वीकार नहीं कर सकते। तो ये अगर गले में है तुलसी तो भगवान, ये शरीर भोग है, एक दिन भगवान को ही भोगना है, तो भगवान इसको स्वीकार कर ले। तो मैं तुलसी कभी नहीं उतारता। रुद्राक्ष की माला उतारने का विधान है, लेकिन तुलसी के लिए कहा गया तुलसी किसी भी स्थिति में नहीं उतारनी चाहिए, नहीं त्यागनी चाहिए। यानी कुल मिला के अगर मैं कहूँ, अपने आप को गलत जगह चीजों से बचने के लिए आपने ये चीजें लगा रखी हैं। डेफिनेटली है ही ये। आप सोच के देखिए, आप तिलक लगा के दारू की दुकान पे जाएंगे, कोई कहेगा तिलक धारी हो, दारू पी रहे हो। तो आपको ये आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, आपको बुरे कामों से बचाता है। ये तो सनातन की विशेषता है। ये किसी को दुखी करने के लिए नहीं, ये अपने आप को संवारने, जीवन जीने की कला। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जैसे आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लें, हारमोनियम ले लिया आपने, मार्केट से आप खरीद सकते हैं, बजाने की कला कौन सिखाएगा? कोई गुरु चाहिए। ऐसे ही रामचरितमानस, गीता, भागवत जी, ये ऐसे गुरु हैं जो आपको जीवन तो भगवान ने दे दिया, जीना कैसे है, जीवन जीने की कला हमारे धर्म ग्रंथ सिखाते हैं, और कुछ नहीं। तो आप सनातन धर्म को किस तरीके से देखते हैं? ये एक जीने की कला है या एक धर्म है? धर्म एक ही है संसार में, सनातन। बाकी मजहब हो सकते हैं, रिलीजन हो सकते हैं, संप्रदाय हो सकते हैं। और ये धर्म ऐसा है जो कहता है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे का हित करने के समान कोई धर्म नहीं है। और अधर्म की व्याख्या हमारा रामचरितमानस, हमारे श्री राम कहते हैं पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरों को दुख देने के समान कोई अधर्म नहीं है, और दूसरों का हित करने के समान कोई अधर्म नहीं है। तो सनातन जब ऐसी बात बताता है तो उससे श्रेष्ठ क्या हो सकता है? आप किसी को दुख ना दें और सबका हित करते रहें। तो सनातन संसार का एक ऐसा धर्म है जो मुझे लगता है अब धीरे धीरे लोग इसको समाप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कोई इसको साइनाइड पॉइजन कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो यदि सनातन ना बचा तो संसार भी नहीं बचेगा, क्योंकि दूसरों से लेना, भारत एक मार्केट है, ये पश्चिमी सोच है। हर देश को मार्केट के रूप में देखना, और यहां सनातन सिखाता है परिवार के रूप में देखना। आप परिवार का दोहन नहीं कर सकते, मार्केट में आप दोहन कर सकते हैं। तो सनातन ही ऐसा है जो पूरे विश्व को राह दिखाता है। इसलिए भारत को विश्व गुरु इसलिए बोला जाता है क्योंकि भारत सनातन का केंद्र है। भारत भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जागृत एक ईश्वरीय रूप है जब भगवान अवतार लिया करते हैं। अच्छा, एक चीज और, आप अपने आप में पहले देश का एक एक कहें तो एक देश का एक छोटा सा नागरिक अपने आप को मानेंगे आप, या दूसरे शब्दों में कहें, आपके लिए देश पहले है या धर्म? ये आपने ऐसा प्रश्न पूछा है। देखिए, आपसे मैं दूसरा इस प्रश्न के उत्तर में आपसे मैं एक प्रश्न दूसरा पूछता हूं। 1947 से पहले, बंटवारे से पहले, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारतवर्ष ही था। ठीक, ये बट गए, कट गए। क्या उस टुकड़े का नाम भारतवर्ष है जो पाकिस्तान के पास है? नहीं। क्या उस टुकड़े का नाम भारतवर्ष है जो बांग्लादेश के पास है? नहीं। और आपसे मैं ज्वलंत प्रश्न, क्योंकि आप मीडिया से हैं, तो आप मुझे बताइए कि क्या उस समय सनातनियों की संख्या जितनी पाकिस्तान वाले हिस्से में थी या बांग्लादेश वाले हिस्से में थी, अब है?
नहीं। लगभग 33% थे, आज 5%, 4% पे आ गए। क्यों? क्योंकि वहां सनातन धर्म नहीं बचा। राम और राष्ट्र में मैं बिल्कुल भेद नहीं करता। मेरे लिए राम ही राष्ट्र है, राष्ट्र ही राम है। राष्ट्र भक्ति सीखनी हो तो राम से सीखिए। आपने देखा होगा रामानंद सागर जी ने बड़ा उपकार किया कि जन जन तक रामायण पहुंचा दी। भगवान राम वनवास को जाते हैं तो अयोध्या की माटी को लेकर जाते हैं, रोज उसको प्रणाम करते हैं। तो देशभक्ति भी सीखनी है तो मैंने मेरे राम से सीखी है। तो मैं राम को छोड़ के किसी चीज की कल्पना ही नहीं कर सकता। मेरे राम अगर जीवन में नहीं रहेंगे तो मैं देश का भी सम्मान नहीं कर पाऊंगा। मैं भारत मां को मां ही नहीं बोलूंगा यदि मेरे जीवन में राम हट जाएंगे। मैं भारत को एक जमीन का टुकड़ा सोचूंगा, मैं उसको मां नहीं मानूंगा। जो वसुंधरा मुझे खाने को उपजाती है, फल देती है, अन्न देती है, पानी देती है, मैं उसको प्रणाम करना ही भूल जाऊंगा। तो यदि मेरे जीवन में मेरे राम नहीं है तो मैं राष्ट्र को वो गौरव, मैं राष्ट्र को वो सम्मान दे ही नहीं सकता। तो इसलिए राम ही मेरे सब कुछ है। राम है तो राष्ट्र है, राम के बिना ये राष्ट्र ही नहीं है। तो मेरे लिए सब कुछ राम और राष्ट्र में बिल्कुल भेद नहीं। अच्छा, एक चीज और, आप चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उसी से एक संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता हूं। अगर आपसे कहा जाए कि इस चिकित्सा क्षेत्र में कुछ सुधार करना है या उसे सही डायरेक्शन दिखानी है, तो आप ऐसी कौन कौन सी कमियां हैं जिन्हें आप चाहोगे कि ये चीजें हट जानी चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर देने में हो सकता है कि हमारे चिकित्सा समाज वाले लोग ही मेरे को टारगेट कर लें। वैसे भी आपकी बहुत है। ऐसे लोग बिना बात के टारगेट करे हुए हैं, जबकि मैं किसी के साथ कुछ ऐसा करता नहीं। देखिए, जितनी भी कमियां हैं वो दूर तब हो जाएंगी जब आप ये सोचेंगे कि यदि मैं डॉक्टर ना होता और मैं मरीज के रूप में किसी डॉक्टर के पास जाता तो उसको मेरे साथ क्या व्यवहार करना चाहिए था, कैसे मेरा इलाज करना चाहिए था, वो सोच के जब आप इलाज करेंगे सारी कमियां दूर हो जाएंगी। अपने आप को सामने बैठे हुए सामने बिठाइए आप और सोचिए मेरे साथ क्या होना चाहिए था, क्या ऐसा होना चाहिए था, तो आप कदापि ऐसा नहीं करें। बस इतना भर सोच लें, क्या जो सामने बैठा है यदि मैं इसकी जगह होता और मेरे साथ ऐसा हो रहा होता, अगर कोई गलत करने के लिए सोच रहा है तो गलत नहीं कर सकता। अपने आप को दूसरे में महसूस करिए। राम ने यही महसूस किया, यही राम सिखाते हैं साहब, यही सिखाते हैं राम। मैं सब बालकों से, अपने स्टाफ को यही कहता हूं, जब स्ट्रेचर पे किसी मरीज को लिटाओ, ये सोच के लिटाओ कि धम्म से लिटाओगे। आप लेटे होते, आपके पिताजी होते तो आप कैसे लिटाते? आप इंजेक्शन लगाओ तो ऐसे लगाओ, आप अपने पिताजी को लगाते, मां को लगाते, अपनी पत्नी को लगाते तो कैसे प्यार से लगाते? आप अपने किसी रिश्तेदार को या अपने आप को वहां जब महसूस करने लग जाएंगे तब आप बिल्कुल ठीक कहेंगे। यही धर्म सिखाता है, वासुदेव सर्वम, सब में भगवान का दर्शन। कि ये मेरे मरीज नहीं, मेरे भगवान ही लेटे हैं, ये मुझे मौका दिया है मेरे भगवान ने कि मेरी सेवा कर ले। वासुदेव सर्वम, गीता कहती है कि बहुत सारे जन्मों के बाद कोई एक जन्म ऐसा मिलता है जब कोई इस मार्ग पर चलता है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान वाम प्रपदंते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। गीता, भगवान कहते हैं कि बहुत सारे जन्म लेने के बाद, बहुनाम जन्मनाम अंते, किसी एक जन्म में, ज्ञानवान माम प्रपदंते, कोई ज्ञानी मेरी शरण में आता है, और उन ज्ञानियों में भी वासुदेव सर्वम, सब में भगवान है, वासुदेव है, इति, ऐसी बुद्धि, स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। तो जब हमारी वृत्ति ऐसी हो जाएगी, ये सत्संग से ही हो सकती है, साधु संग से हो सकती है, कि सब में भगवान का दर्शन हो, तो जब हमारे अब ये वृत्ति होगी कि मेरे सामने भगवान ही बैठे हैं तो मैं आपका अनादर कर सकता हूं क्या? कभी नहीं। तो यही भावना यदि होगी कि ये मरीज नहीं, मेरे भगवान आए हैं, तो क्या उनके साथ में छल कपट धोखाधड़ी कुछ कर सकता हूं? नहीं कर सकता। इसलिए हमारे समस्त समाज को, हमारे बालकों में ही जब बीज पड़ जाएंगे, तो जब ये सीखते हुए आगे पहुंचेंगे तो आपको ना डॉक्टरी पेशे को गाली देने की जरूरत पड़ेगी, ना पुलिस को गाली देने की जरूरत पड़ेगी, ना जुडिशरी को गाली देने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको नेताओं को जरूरत पड़ेगी गाली देने की। जब आपका समाज ऐसा होगा जो राममय होगा,
कृष्णमय होगा, कर्तव्यनिष्ठ होगा, धर्मनिष्ठ होगा, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप केवल और केवल ईश्वर से जोड़ दीजिए निष्ठा के साथ, निष्ठा के साथ। आपको कुछ नहीं करना, सब बदल जाए। चलिए, हमारे प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होती है। बहुत बहुत आभार। जय श्री राम।